हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या सिंह और ये है मेरी दोस्त सुरभि सिंह। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, आज वापस से हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, लेकिन उससे पहले आज हमने डिसाइड करा कि सबसे पहले हम कुछ खाएंगे पिएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज का व्लॉग हम ऑटो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेली हम घर पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं गोपाल के लोचो खाने। यस, गोपाल लोचो जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लोचो खाएंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे एंड फिर यहाँ पे शाम को 5-6 बजे के आसपास कोई नाइट बाजार लगता है, उसमें सारी खाने पीने का आइटम मिलते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हम लोकल बेसिकली जो ब्लॉग रहने वाला है वो अपना फूड के ऊपर, फूड एक्सप्लोर करेंगे। फूड और शॉपिंग दोनों रहेगा। हाँ। तो आज हम लोग दोनों चीज़ें करने वाले हैं। आज फाइनली भाई गुजरात का खाना खाएंगे हम लोग। अभी तक यहाँ का कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं गोपाल लोचो। ये रहा गोपाल लोचो। अडाजन वाली ब्रांच है। हाँ, दूसरी ब्रांच में बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें से हमारे जो पास में थी वहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पे खाएंगे हम लोचो, जो स्पेशल में जयपुर से स्पेशल यही खाने आया हूँ मैं, लोचो। भाई मुझे लगता था लोचो बनने में कम से कम टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा 20 मिनट। भैया तो कह रहे 2 मिनट में रेडी हो गया लोचो। ये देखो, ये होता है लोचो। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा भाई गुजराती डिश लोचो। ये वाला कम स्पाइसी है, नहीं ज़्यादा स्पाइसी है, दोनों टाइप के मंगा लिए। तो खाओ सबसे पहले रिएक्शन लोचो, बताओ कैसा है। इतनी देर लगती है सोचने में, मैं इसका टेस्ट रिजेंबल करने की कोशिश ये टेस्ट रिजेंबल करती रहेगी भाई। रुको, अब दोस्तों मैं खाने जा रहा हूँ, मेरे अभी से मुंह में पानी रहा है। अरे यार, जो भी मस्त चीज़ है, अच्छी है, मज़ा आ गया। वैसे गुजराती जितने भी फूड है ना, भैया ने मैं बताया कि मोस्टली सब सुबह ही खत्म हो जाते हैं। सब सुबह ही दिन में खा लेते हैं। अभी हमें खमन भी खाना था, वो नहीं मिला। ढोकला वोकला सब सुबह ही खत्म हो जाता है। बटर वाला ही है ना? बटर वाला ही है। रुको बटर वाला देखते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी जैसा है। यही सब खाते हैं, यही पता है। भाई जिसने भी रिकमेंड करा, बहुत खतरनाक चीज़ है, मज़ा आ गया। मैं 2-3 प्लेट तो खा सकता हूँ। भाई ये जो हरी वाली चटनी देख रहे हो ना भाई, मेरे को लगा स्पाइसी होगी, मीठी है। ऐसा लग रहा है मीठी मीठी चटनी है भाई ये बहुत। और दोस्तों, ये जो डिश है लोचो, ये मेरे को ऐसा पता चला कि ये डिश ना गलती से बन गई थी, कि बना कुछ और बना रहे थे और उसका लिक्विड थोड़ा, उसका बैटर थोड़ा लिक्विड ही हो गया। हाँ। तो इसी वहीं से इसका नाम लोचो, मतलब लोचो हो गया, तो वही पड़ गया लोचो। लोचो ऐसा कुछ सुना है हमने, बाकी क्या है वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, फर्स्ट डिश हमने गुजराती जो है ऑफिशियली फर्स्ट डिश आज ट्राई कर ली है, जो कि था लोचो, जिसकी मैं रट्टा लगा रहा था और मज़ा आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा पेट फुल हो चुका है एंड उसके बाद हम लोग फिर और कुछ खाने पीने निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम साड़ी लेने और बची हुई शॉपिंग करने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड भाई इससे पहले भी हम एक जगह गए थे जहाँ शूट अलाउड नहीं था, और मैं चाहता भी नहीं था दिखाना, क्योंकि वहाँ पे भी हम स्पेशली गए थे ब्राइडल लहंगा के लिए। एंड फाइनली मैडम का ब्राइडल लहंगा फाइनल हो चुका है, फिक्स कर लिया, पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। 2 दिन में हमें मिल जाएगा। सो दोस्तों, शॉपिंग करके फ्री हो गए अब हम लोग। अब आ चुके हैं हम लोग प्रॉपर खाना खाने। हाँ, क्योंकि वो जहाँ हम गए थे ना, वहाँ स्नैक्स वगैरह नहीं था ज़्यादातर, मेनली वो साउथ इंडियन फूड था, वहाँ पे मिला नहीं गुजराती हमें। तो हमें गुजराती खाना खाना था, तो हम प्योरली गुजराती खाना खाने और रिकमेंडेशंस पे पूछ पाछ के हम लोग पहुँचे हैं। सासू माँ थाली करके ये, तो यहाँ पे गुजराती थाली मिलती है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, जो भी गुजराती फूड होता है। सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है जितना मेन चीज़ होती है भाई। ऐसा तो फूड तो बहुत सारा है खाने को, लेकिन जितना हो पाया उतना आज हम करेंगे। थाली खाएंगे भाई, पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आ चुके हम लोग फाइनली एंड बैठ गए हैं। हमारे सामने लग रही है दोस्तों यहाँ पर थाली, इसमें सारे आइटम आएंगे। अभी ढोकला रखा है, चाइनीज समोसा, कुछ चटनी है। हाँ, चाइनीज समोसा बोला था उन्होंने। और ये है रबड़ी स्वीट वाली। अब इसमें सारे आइटम आएंगे। ये क्या था भैया? छोले की सब्जी। छोले की सब्जी। ये आलू का, ये बाल और रिंग और मुठिया का सब्जी है। अच्छा, ये पंजाबी पनीर टिक्का। पंजाबी पनीर। ये रोटी। ये कढ़ी मिलेगी कि नहीं? कढ़ी मिलेगी कि नहीं? भाई मैं कढ़ी खाने ही आई हूँ। ये रोटी है, ये हलवा है। तो ये है गुजराती कढ़ी और ये है गुजराती दाल। तो फाइनली लास्ट रोटी आती है हमारी। ये जो पूरी थाली है ये कंप्लीट हो गई। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है भाई गुजराती खाना देख के। ये खाना भी चले बढ़िया, शुरू करो। चलो भाई इस रोटी को देख के पता मेरे को चुप के का एक डायलॉग याद आता है, आरी मिलेगी आरी। सही में वैसे ही लग रहा है। देखो कितनी टाइट है ये वाली रोटी। तो ये भी सब्जी का नाम है ना, चोली छोला। हाँ, चोली छोला ऐसे कुछ बताया था भाई। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्राई कर ली है। एंड सबसे बेस्ट जो मुझे लगा ना वो घुघरो, जो ये है, ये अच्छा लगा। एक ये चटनी बहुत अच्छी है, और एक ढोकला भी बढ़िया था। ये सब्जी भी अच्छी है। और ये तो मैं चट करके पता नहीं कौन सब्जी थी, ढोकली आलू वाली, वो भी भाई कढ़ी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब आ चुकी है खिचड़ी, जो कि गुजराती खिचड़ी होती है। खा के बताओ, अच्छी है।
बढ़िया भाई। बस ने लगभग तो सब खाया, टेस्ट करा ये है, मैंने लेकिन बस छोड़ दोबारा दिया। ले जाया है। सारी चीज़ें ने रिफिल करा ली एक बार और, लेकिन अब खा नहीं पा रही है, पेट भर गया इसका। नहीं सब मैंने नहीं रिफिल करवाया, सिर्फ कड़ी करवाया। मैं तो अभी सब खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब खत्म करूँगा भाई। आधे घंटे बाद मशक्कत करने के बाद फाइनली भाई इन सब की खत्म हो गई, मेरी थाली खत्म होने का इसकी नाम थाली नहीं खत्म नहीं हुई, मेरी पूरी थाली देखो सब खा गया, मैं सब कुछ खा है। गया, मेरी दिखावा। सुरभि सब खा गई। एक इसको देखो, आधे आइटम छोड़ ही दिए इसने, इतना ही खाती है ये। बस इसको जो पसंद आ गया ना 2 आइटम, उसको 4-5 बार खा लिए। तो मैंने सारे आइटम टेस्ट करे और मज़ा आ गया, लिटरली भाई मज़ा आ गया। और 350 रुपये की थाली भाई, 350 में इससे बढ़िया क्या लोग है, मज़ा आ गया। सो गाइस कल रात को हम लोग शॉपिंग करके एंड खा पी के आए थे, और भाई पता नहीं क्या था खाने में, क्या चीज़ थी कि मेरे को खाना खाने के बाद ना ऐसी नींद आई, मैं तो आते ही पड़ गया और सो गया। और बहुत अच्छी नींद आई भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कि ना अजीब सा होता है ना, कहते हैं ना कि खाने में कोई नशा होता है, वैसा तो था कुछ की मज़ा आ गया। खाना खा के पेट भी एकदम भरा हुआ था। एंड अभी आज सुबह सुबह बन रहा है हमारे घर पे भैया यहाँ पे राजमा चावल, तो अभी राजमा चावल खाएंगे। एंड उसके बाद हमारा आज का प्लान है बाहर जाने का, थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करने, ट्रैवल करने, तो उसके लिए हमने कार भी रेंट कर ली है। वो चीज़ आपको अब जो भी है वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी, जो भी चीज़ है। तो अब आपको है ना हम वो वाली साड़ी भी दोनों दिखाते हैं। एंड उसके अलावा ना हम लोग वापस से कल चौटा मार्केट गए थे, वहाँ से थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग और करी है, क्योंकि कल हमारे पास कुछ सामान नहीं था कैरी करने को, तो हमने सोचा कि जाके अच्छे से उसको भी एक्सप्लोर करके वहाँ से भी शॉपिंग कर लेते हैं। फाइनली ये है कि कल हमारा सारा शॉपिंग का काम हो गया है। तो ये रही वो साड़ियाँ दोनों जो कल लेकर आई है सौम्या फिनिशिंग के लिए जो दी थी। सबसे पहले ये जो ऑफ वाइट और पिंक वाली जो मैं साड़ी बता रहा था कॉन्ट्रास्ट वाली, वो है। ये पूरा खोलो मत, क्या खराब हो जाएगी। हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम साड़ी थी, बहुत ही सुंदर साड़ी थी। एंड इसके अलावा अब जो मेन साड़ी है हमारी शादी की, जो सबसे मेन साड़ी है ना, वो यही साड़ी है पियरी, जिससे शादी होगी, जो मंडप में सौम्या पहनेगी वो। तो वो भी फाइनली हमें मिल गई, हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन उस दिन हमें ये भी साड़ी मिल गई और बहुत अच्छी साड़ी मिली है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गई है। तो देखो ये रही वो साड़ी। हाँ कुछ बना हुआ है, ये सब ये तोता होता बना हुआ है, हिरन। हाँ बहुत अच्छी पियरी मिली है ये हमें ये। एंड इसका वो ब्लाउज पीस रहा, तो ये ब्लाउज अब सौम्या बनवा लेगी। बस एक वो कल हम चौटा मार्केट गए थे, हाँ। इसीलिए कि इस ब्लाउज के लिए मुझे अलग से, मतलब वो जो होते हैं ना लटकन वगैरह और जो ब्रोचेस वगैरह ये सब, क्योंकि इसका क्या है ना कि इसका वर्क जो है वो मेनली स्लीव पे ही है। हाँ, तो उससे मैच कर बट वो जिस दुकान पे परसों गए, उस दिन गए थे हम लोग जब चौटा गए थे, तो वो कल बंद थी एक्चुअली। यहाँ पे हाँ गणपति आने वाला है, तो वहाँ पंडाल लगता है चौटा मार्केट में, जो है उनको पता होगा, तो उस वजह से वो दुकान बंद थी, तो वो लटकन नहीं मिली। चलो वो तो कहीं भी मिल जाएगी हम लोगों को। एंड ये दोनों साड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है दोनों। कितने की थी दोनों? लगभग ये 6.5-7 समथिंग की, 6.5-7 की वो थी, 6.5-7 की ये थी। तो दो साड़ी से 14,000-15,000 में 2 साड़ियाँ आई है, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट साड़ी और जरूरी साड़ी थी। क्योंकि भाई देखो कि ये साड़ी है ना महंगी लेनी ज़रूरी थी। अब मैं भी शादी में बैठूंगा भाई शेरवानी पहन के वो करके, तो अच्छा लगना चाहिए, तो नॉर्मल पीली साड़ी पहन के मज़ा नहीं आएगा। और मेनली हमारे यहाँ जो ये साड़ी होती है वो 1.25 साल तक बहुत ही जोक के रखते हैं अच्छे से, और जो स्पेशल ओकेजन वगैरह पड़ते हैं तो उस पे इसको पहना जाता है। और इसको मतलब इसको हमेशा मतलब संजोग के रखनी होती है शादी की जो साड़ी, तो ये रखनी ही होगी इसको 1.5 साल तक, तो इसको अच्छे से पहनेंगे। बहुत हैवी भी नहीं, लाइट भी नहीं, कि मैं कभी कभी इसको पहन भी पाऊँ आराम से। तो इसका प्राइम रीजन ये था। ये तो बहुत सुंदर लग रही थी, हमको एक नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए इस वाली को भी परचेज कर लिया है। हो गया भाई, फाइनली हमारा सारा शॉपिंग का सिस्टम जो भी था वो हो चुका है। एंड इन साड़ियों के अलावा ना दोस्तों कुछ साड़ियाँ और लिया, 8-9 साड़ियाँ हैं जो लेने देने वाली टाइप की साड़ियाँ हैं, तो वो अभी फिनिशिंग पे है, वो हमें कल मिलेंगी। उसमें देखो ऐसे कुछ दिखाने का नहीं, नॉर्मल साड़ीज है वो सब, तो वो हमें कल मिलेंगी। तो कल हम लोग कल या परसों मिलेंगी, सॉरी परसों मिलेंगी, तो परसों वाली साड़ी भी हम ले लेंगे। सो गाइस चौटा मार्केट जाने का प्राइम रीजन ये सब पड़े हुए हैं। वहाँ जाके इसने ऐसे नजर पड़ी और धमाधम सूट्स और चीजें उठाई है भाई। बहुत प्यारे हैं। अब सॉरी मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि हम लोग निकलना है, तो फिर बहुत मुश्किल से सब पैक करा था कल रात को बैठ के भाई इसने, मैं तो सो गया था। ब्लैक तो मैंने अभी ऐसे पहनने के अभी लिए ऐसे लिए, तो 1 सारे 2 3 4 5 6 सूट लिए हैं, और सब 1000 के अंदर ये सारे सूट वापस के अंदर नहीं है। हाँ 1200 के यानी 1200 रुपए में सूट मिल रहे थे, तो इसने सारे 1200 रुपए में सूट उठा लिए, जो कि अच्छे भी थे। और इन सूटों की क्वालिटी वहाँ जो पहले दिन लिए थे, क्वालिटी डिजाइन सब ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये इसको चाहिए था, क्या बोलते हैं, चूड़ा, बैंगल्स, और चूड़ा नहीं, हाँ बैंगल्स है, कड़े हैं, जो भी है मुझे नहीं पता ना भाई, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। देखो मैं आपको ये वाले जो कड़े हैं जो चूड़ियों के बीच में लगा के पहनते हैं, हाँ ये वाले हैं। और क्या ये पता है हमारे यहाँ पे ना मिलते नहीं, और ये पता है
लिटरली मैं बताऊं आपको इसकी प्राइस क्या थी, यू विल बी शॉक्ड। 400 रुपए, ये 200 रुपए, 200 ये वाले, रुपए। ये जो है ये वाले सब। हाँ हाँ। और ये पता है जो रोके में मैंने पहना था टेम्पल वाली ज्वेलरी, वो मैंने जौनपुर में इतनी ढूंढी, 6-7 दुकान, उसके बाद मिली, वो भी पता है कितने की थी, 850 की, 900 रुपए, वो भी कितना कम कराने के बाद, वो भी सिर्फ वो भी बैंगल्स ही थे, चूड़ियां नहीं थी। और यही टेम्पल वाली ज्वेलरी थी, बट देखो यहाँ 200 रुपए की मिल रही है, वहाँ 1000 की, वो भी मिलती भी नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग रखते हैं क्योंकि ज्यादा वहाँ कोई लेता नहीं है। मैंने कहा चलो यहाँ है तो इसके बीच में क्या है, अब मैं कोई भी चूड़ियां लगा के, क्योंकि ये सब मल्टी कलर, हाँ सेट बना सकते हो इससे कोई भी, तो मल्टी कलर में सारी ले ली इसने 200 ये सेट, ये महंगा था, ये 300 350 का था। हाँ, ये पूरा सेट है मम्मी ना? के लिए, हाँ ये हाँ, मम्मी तो के इस लिए वजह से लिया था। 200 में 200 में सारी ले आई वहाँ ये पे वाली इसको। सब 200 की थी, एक ये थी और एक ये मैंने सेट लिया है, ये था 450 रुपए। दिखाना ये वाला सेट अच्छा लग रहा है। हाँ। तो अब इसमें इसका बैंगल्स का भी हो गया है, मेन बैंगल में। अब इसको एक तो क्या बोलते हैं, इस पे चूड़ियां डलवानी है, तो लहंगे के ऊपर तो वो तो अलग ही वो लेना है। लहंगा कैसे, इतनी साड़ी वाली है सब पे थोड़ी ना, अब इस पे ये वाला लुक नहीं जाएगा ना, सबका अलग होता है। ये है कि मेनली हो गया, अभी बहुत काम बाकी है, शादी ऐसे मेरे को तो लगा हो गया भाई, अभी और भी शॉपिंग करनी है। मैं कर लूंगी। चिंता क्यों कर रहे हो? चलो चूड़ियां तो वैसे चारों तरफ है, अभी जयपुर का मार्केट, लखनऊ का मार्केट, इधर उधर और जाएंगे, मैंने चारों तरफ बैंगल्स मिलती जो रहेगी। कांच के है ना, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि अभी यहाँ से हम लोगों को जयपुर जाना है, फिर जौनपुर, तो बीच कांच में के टूट टाट जाए। ट्रैवल, हाँ, तो ऐसे जो स्ट्रिप वाले मटेरियल। और कांच की चूड़ियां तो देखो आपको बताऊं, कांच की चूड़ियां जयपुर में ये अच्छी मिलती है, क्वालिटी की मिलती है, बढ़िया मिलती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, लेकिन कांच की चूड़ियां जयपुर में मिलती है, तो वो वहीं से हम लोग लेंगे। अब सब कुछ हम लोग सोच रहे हैं सब कुछ यहीं से खरीद लेंगे, तो बाकी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत हम अपने साइड से भी जाइए चीजें लेंगे यार, जयपुर की भी चीजें फेमस है, तो वहाँ से भी हम लोग शॉपिंग करेंगे थोड़ी और बहुत। उसका चूड़ी का जब बॉक्स ले लूंगी ना, तब उसमें मैं चूड़ियां लगाऊंगी, ताकि फिर वो मुझे ट्रैवल ना, फिर वो जौनपुर से ही मैं लेके वहीं पे रख दूंगी, फिर जब शादी के टाइम पे बस एक बार लेके आना पड़ेगा। एंड दोस्तों इन शॉपिंग के अलावा ना सौम्या का ब्राइडल लहंगा जो है वो भी फाइनल हो चुका है, जैसा मैंने बताया था आपको। अब हम लोग देखो सोच रहे हैं उसको नहीं दिखाने का, क्योंकि हाँ वो सीधा आप शादी वाले दिन देखोगे तो यार अच्छा ही लगेगा ना, पहले ही देख लोगे तो मजा आएगा। लेकिन आज जैसा मैंने आपको दिखाया है, टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ वैसा ही है जो हमने कपूर वाले के देखा था, वही सेम लहंगा टाइप का मिल गया, और हमें कम प्राइस में मिला है, उतना वो एक्सपेंसिव नहीं था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन हमें सही रेंज में हमारे बजट के अंदर लहंगा मिल गया। और मेन बात ये है ना कि आप जब लहंगा पहने तो उसमें फील आनी चाहिए। वो लहंगा मतलब देखने में हैवी है, बट जब मैं वॉक कर रही थी, ट्वेल कर रही थी, वो इतना इजी टू कैरी था। कुछ लहंगे होते हैं ना जिन्हें आपको ऐसे होल्ड करना पड़ता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हाँ उसपे पूरा वो स्ट्रक्चर खराब होता है, उसका फ्लो, ये चीज है। सिलुएट तो क्या था कि वो मैं आराम से चल ले रही थी, कुछ भी नहीं, और उसका ब्लाउज वगैरह, नेकलाइन, और उसमें डबल चुन्नी भी थी, मेन जो रीजन था। ठीक है बस, और कितना एक्सप्लेन, तो एक काम कर दिखाई दो ना। बहुत अच्छा था भाई, वो हमें एक नजर में पसंद आई, पहला लहंगा था वो, उसके बाद हमने 2-3 देखे, बट फिर भी वी स्टक टू दैट, तो हमें ये था कि अच्छा लगा, वही ले लिया हम लोगों ने, वो भी हमारा फाइनल हो चुका है। अब मेनली इसका बस एक और ड्रेस बच रही है, एक नहीं 2 ड्रेस बच रही है ना, हाँ जो हमारा शादी से एक दिन पहले वाला फंक्शन है उसकी 2 ड्रेसेस और बच रही है, वो देखते हैं हम लोग वो कहाँ से लेते हैं। चलो वो तो रेडी, मतलब रेडी टू वेयर रहेगा ना, तो उसका टेंशन नहीं, वो तो आराम से 1-2 महीने पहले भी लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमारी सूरत की शॉपिंग सारी दोस्तों सारी डन हो चुकी है। अब हम एक इसी के साथ हम सूरत की शॉपिंग पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अब 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ, 1 दिन 2 दिन के लिए और हैं, तो अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा घूमने फिरने, वो आपको सारी चीजें नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फाइनली इस चैनल पे ट्रैवल व्लॉग आएगा इतने दिन के बाद। सो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।